हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम 70 डेज़ का प्लान बना चुके हैं। मैथ्स, जीके, इंग्लिश के पूरे वीडियोस हम डिटेल एनालाइज कर चुके हैं। डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे मॉक स्कोर भी जानना चाहते हैं तो शॉर्ट्स के थ्रू मैंने अपने सारे मॉक स्कोर, लाइव मॉक स्कोर्स भी अपलोड किए हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट कि हम मॉक एनालाइज कैसे करना चाहिए। ये जितने भी ब्लू हाईलाइटेड हैं ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे थे कि कैसे मैं मॉक में ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं इनको कैसे टैकल करूं। तो इन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको मॉक एनालाइज ही करना होता है। आपके जो मार्क्स हैं वो मॉक एनालाइज से ही बढ़ते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए आगे के वीडियोज़ के लिए। चलो आगे आज के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉक एनालिसिस पे जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो है टाइम को लेकर, कि हम जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करें। क्या हमें मॉक एनालाइज को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे चीज़ों को मैं एनालाइज की। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मॉक एनालाइज में इतना टाइम दे देते हैं कि हमें बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आपको मॉक एनालाइज को 1 आवर देना है। जैसे 1 आवर आपने मॉक को दिया है तो 1 आवर आपको मॉक एनालाइज को भी देना है। मतलब 1 घंटा आपको मॉक एनालाइज को देना ही देना है, जिसमें आप अपनी पूरी मिस्टेक को एनालाइज करोगे। ये तो हो गया टाइम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है कि क्या हमें वो क्वेश्चंस भी एनालाइज करने होते हैं जो हमारे सही हो गए, जो हमने तुक्का मारा, या फिर जो टाइम तो ज़्यादा लगे लेकिन सही हो गए। जी हाँ, आपको वो क्वेश्चंस भी एनालाइज करने हैं। कैसे एनालाइज करने हैं? तो आपको वो भी एनालाइज करना है जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं। वो कैसे? क्या आपने तुक्का मारा और वो सही हो गया, कैसे सही हो गया, आपको वो भी तो नॉलेज होना चाहिए वो उसके लिए। और टाइम टेकिंग, जो क्वेश्चन आपके सही हो गए लेकिन उसने ज़्यादा टाइम ले लिया, जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाए जो आपको आते थे, वो छूट गए। तो वो इसलिए भी आपको टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन हुए उन्हें भी एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब रॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको कैसे एनालाइज करना है? तो रॉन्ग क्वेश्चन को पहले उसका कॉन्सेप्ट देखना है कि किस कॉन्सेप्ट या किस फॉर्मूला या फिर किस टाइप के क्वेश्चन को आपने गलत किया है वो लिखना है। उसके बाद उस मिस्टेक पॉइंट को पकड़ना है जहाँ पे आपने उस क्वेश्चन में मिस्टेक किया, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट लिखना है, उसके नीचे मिस्टेक लिखनी है। मैथ्स का तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और जैसे इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या करना है कि इंग्लिश में एक पोर्शन होगा जिसमें आपने एंटोनिम गलत किया है, तो उस एंटोनिम के जितने भी 4 पॉइंट हैं उनको भी आपको एनालाइज करना है। मैथ्स में कैसे करना है? मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट हुआ है उसको कॉन्सेप्ट को लिखना है, टाइप को लिखना है और उसमें मिस्टेक पॉइंट को भी अपना लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आउट ऑफ पॉइंट। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन जो आपको आते थे लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए, तो उनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आपने ज़्यादा टाइम दे दिया उन क्वेश्चन को जो आपके गलत हो गए। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको कम टाइम देना था उनमें आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, इस वजह से आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाए जिनके लिए जो आपको आते थे। तो क्या करना है? सबसे पहले स्किप करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है लेकिन टाइम लगेगा उसको भी स्किप करना है, जो नहीं आता उसको भी स्किप करना है, और जो आते हैं पहले उनको कवर कर लेना है। यानी 70% आपको जो आता है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें वो क्वेश्चन करने हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और कम से कम वो क्वेश्चन आपके छूटेंगे जो आपको नहीं आते थे, कम से कम वो नहीं छूटेंगे जो आपको आते थे, ठीक है। ये पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। उसके बाद अब बोलते हैं कि सिली मिस्टेक्स, जैसे हमारे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, उनको कैसे एनालाइज करें। तो वो 3 चीज़ों से होगी। सबसे पहले प्रैक्टिस, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपकी सिली मिस्टेक्स वहीं से जाएंगी। इंग्लिश और जीके में रीडिंग से जाएगी, और कैलकुलेशन, मैथ्स और रीजनिंग में कैलकुलेशन, रीडिंग, प्रैक्टिस, ये 3 टॉपिक हैं जिससे आपकी जो है मेनली सिली मिस्टेक्स कम होंगी। मेरी अभी भी सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, तो मैं उनको क्या करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, उस कॉन्सेप्ट को लिखती हूँ, समझती हूँ, तब मैं उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करती हूँ, तो मैक्सिमम पोर्शन वहाँ से कवर हो जाता है। डेली एनालाइज हम करते हैं बट स्कोर फिर भी स्टक हो गए हैं, यानी वहीं पे रुक गए हैं, हम उसके लिए क्या करें। तो आप मिस्टेक कर रहे हो कि आप अपना मॉक एनालाइज तो कर रहे हो लेकिन आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक नहीं कर रहे हो। आपको ये तो पता चल गया कि आपने कहाँ मिस्टेक किया, लेकिन क्या आपने उस मिस्टेक को सही करने के बारे में सोचा? आपने और क्वेश्चन टाइप के लगाए कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है तो आप इसके लिए जेमिनी या फिर चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को लगाना है और बोलना है कि मुझे इसके ईजी टू हार्ड कॉन्सेप्ट दीजिए और मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो आपको वो सॉल्व करने हैं, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन भी कवर हो जाता है। उसके बाद पढ़ना है इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। चारों के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो इंग्लिश और जीके में आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। नॉलेज गैप की वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर आप नहीं अटैम्प्ट कर पाते। और मैथ्स, रीजनिंग में मैथड और टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब
मोस्ट ऑफ द जितने भी चीज़ें हैं वो कवर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं रिवीजन कि हमें अपनी मॉक एनालाइज की जो नोटबुक है, देखो मॉक की कॉपी आपको अलग बनानी है जहाँ पे मॉक एनालाइज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी भी रिवाइज करना है तो आपको एवरी संडे कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, न्यू नहीं पढ़ना है। संडे को मॉक एनालाइज करना है। और जैसे आज आपने कोई मॉक दिया और नेक्स्ट डे आप जो मॉक देने वाले हो, तो ये प्रीवियस वाले मॉक को आपको एक बार इस पर नज़र मार लेना है कि इस पर कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई, फिर आप अपना मॉक दो, आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपके मॉक एनालाइज को लेकर मैक्सिमम डाउट खत्म हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरा ग्रुप है, आप वहाँ पे मेरी प्रोफाइल में जाकर उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत मेरा जो सेशन है वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।